मैं सीधा प्रश्न पूछूँगा कि अभी लोगों में हमने भी काफ़ी चर्चा करी, तो आप यूथ आइकन में लोग भी आपको पसंद करते हैं, बट अभी अगस्त महीने की बात करें जब आपके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आए, तो यहाँ पे कुछ 3 जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनमें कहीं न कहीं जो है वो गुटबाजी देखने को मिलती है और लोग इस चीज़ को पसंद कहीं न कहीं नहीं करते। इस तरह के विधानसभा की चुनाव की बात करें, तो उस टाइम आपकी सीधी टक्कर जो सरकाघाट की जनता का जो विषय था, हमने भी काफ़ी लोगों से पूछा, तो उस वक़्त आपको सीधे तौर पर रंगीला राव जी के साथ से देखा जाता था। बट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पवन ठाकुर जी को एकदम से उतारा और हालाँकि 2017 के विधानसभा में वो 9 या 10,000 मतों से जो थे भाजपा से हारे। तो इसके ऊपर क्या कहना है? क्योंकि आप ही पंचायतों का दौरा किया, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम आपको लगातार दौरे करती रही। फिर भी मैं आपसे सीधे तौर पे प्रश्न पूछूँगा कि इन लोकसभा चुनाव में आप 687 मतों से क्यों पीछे रह गए? हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम उपस्थित हैं जिला मंडी के सरकाघाट के अंतर्गत आने वाले गांव गोंटा पंचायत में, और हमारे साथ यहां पे उपस्थित हैं युवा कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के श्री यदुपति ठाकुर जी। आज हम इनसे कुछ तीखे सवाल करेंगे, जनता के मुद्दे की हित की बात करेंगे और सरकाघाट के विधानसभा की बात जो है वो इनसे आज जो है सीधे तौर पर जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सर, सबसे पहले आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आज यहाँ पे क्रिकेट मैच होने जा रहा है, आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना है? क्योंकि जो युवा है नशे की तरफ, जो अगर मंडी जिले की बात करें, बल्कि ये नशा जो है पूरे हिमाचल में ही है, इसके पीछे जो आप क्रिकेट मैच करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, ये तो मात्र इलाका बदरौता की बात है कि आज जो है गोंटा पंचायत में जो है क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है। इसका समापन के उपलक्ष्य में मुझे बुलाया गया है। लेकिन जहाँ पूरे सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात है, हमने हमेशा ही खिलाड़ियों को जो है प्रोत्साहन दिया हुआ है, चाहे वो ग्रामीण स्तर की बात हो, चाहे प्रदेश स्तर की बात हो, जितना भी खिलाड़ियों के लिए बन पा रहा है, हम अपनी तरफ से जो है कर रहे हैं। और दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि आज के समय में आपने देखा होगा कि बहुत से युवा जो है नशे की गिरफ्त में जा चुके हैं, तो हमारी एक कोशिश है कि लोग जो है, जो युवा जो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, वो नशे से दूर रहकर जो है खेलों की तरफ जो है अपना ध्यान बाँटें। सर, मैं दूसरा प्रश्न आपके पास पूछूंगा। हालांकि अभी लोकसभा के चुनाव मुद्दे की बात करेंगे, लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, पर जहां पे हमने देखा कि पूरे यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में 687 मतों से सिर्फ कांग्रेस जो थी बीजेपी से पीछे थी। तो आपकी अगर हम बात करें, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आपके पास जो ये पवन ठाकुर जी हैं उनके बूथ की बात करें, मनीष ठाकुर के बूथ की बात करें, इवन आपकी टोटल 118 बूथों में से जो भाजपा को जो लीड मिली वो 45 बूथों से लीड मिली और बाकी में कांग्रेस को लीड मिली। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि भाजपा को सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से लीड है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे के अगर आप आंकड़े देखेंगे, जो पिछले जो उपचुनाव थे, उसमें जो है भाजपा को जो है सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से 27,000 की लीड थी। जो हम विधानसभा चुनाव हारे हैं, वो 10,000 से हारे हैं। उसको जो है हमने कवर करके जो है 2,000 के आस-पास जो है हम उस आंकड़े को लेकर आए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और जैसे आपने नाम लिए कुछ लोगों के कि उनके अपने बूथों से लीड नहीं है, तो वो कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है। ऑब्जर्वर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके जो हाईकमान को भेजेंगे। बाकी हाईकमान क्या करता है, वो उनके अपने कार्यक्षेत्र में आता है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपसे बात करूंगा, आप युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं हिमाचल इसके कांग्रेस के। अब आप आने वाले अगले 2022 के जो विधानसभा चुनाव है, उसको आप एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो 4 सीटों के चुनाव हुए, 3 विधानसभा की सीट थी, 1 लोकसभा की सीट पे जो है बाई इलेक्शन हुए। आपने खुद देख लिया कि लोग जो है भाजपा की सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनसे पूर्णतः रूप से रुष्ट हैं और भाजपा सरकार ने जो कथनी और करनी जो थी, उसके बिल्कुल विपरीत इन्होंने जो है काम किया है। आम आदमी का जो है जीना दुष्भर हो चुका है। और आप देखेंगे कि जो 2022 के जो चुनाव होंगे, उनमें कांग्रेस पार्टी जो है 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर जो है सत्ता में वापसी करेगी। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि अगर हम 2017 के विधानसभा की चुनाव की बात करें, तो उस टाइम आपकी सीधी टक्कर जो सरकाघाट की जनता का जो विषय था, हमने भी काफी लोगों से पूछा, तो उस वक्त आपको सीधे तौर पर रंगीला राव जी के साथ से देखा जाता था। बट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पवन ठाकुर जी को एकदम से उतारा और हालांकि 2017 के विधानसभा में वो 9 या 10,000 मतों से जो थे भाजपा से हारे। तो इसके ऊपर क्या कहना है? क्योंकि आप सरकाघाट में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो क्या आप कांग्रेस से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप? देखिए,
कांग्रेस पार्टी जो है एक बहुत बड़ा संगठन है। इसमें हर कार्यकर्ता का अधिकार होता है, टिकट माँगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, ये डेमोक्रेसी का एक सिस्टम होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि 2017 में जो अंतिम 2 नाम थे उसमें माननीय रंगीला राम राव जी का और मेरा नाम था। लेकिन टिकट जो है किसी तीसरे को मिल जाता है, लेकिन उनको जिताने के लिए भी हमने जो है पूरा काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम हारे हैं, तो निश्चिंत होके हम 2022 में उन गलतियों के ऊपर जो है काम करेंगे और 2022 में जिसको भी कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा, उसकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम रात-दिन एक काम करेंगे। मैं अगला क्वेश्चन पूछूँगा, कोरोना काल में जहाँ पे सरकार के चुने हुए नुमाइंदे विधानसभा के जो चुने हुए नुमाइंदे वो कहीं न कहीं पीछे रहे। आपने काफ़ी पंचायतों का दौरा किया, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम आपको लगातार दौरे करती रही। फिर भी मैं आपसे सीधे तौर पे प्रश्न पूछूँगा कि इन लोकसभा चुनाव में आप 687 मतों से क्यों पीछे रह गए पूरे भाजपा से? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने जितने भी हमारे पदाधिकारी थे, मैक्सिमम लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए काम किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो है साइलेंट मोड पर घर बैठना ही बेहतर समझा। मैं किसी के ऊपर जो है व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप जब आंकड़े देखेंगे, बूथ वाइज़ रिपोर्ट आप देखेंगे, तो कांग्रेस के ऐसे बड़े-बड़े चेहरे हैं जिनकी अपनी बूथों से जो है भाजपा को लीड है। ये एक बहुत ही शोचनीय एक मुद्दा है कि जहाँ कांग्रेस पार्टी जो है पूरे जो आम कार्यकर्ता है वो अपने बूथ से लीड दिला रहा है और जो बड़े लोग हैं, जिनके बड़े नाम हैं, उनके अपने बूथों से जो है भाजपा को लीड जा रही है। एक बहुत ही शोचनीय विषय है और इसके ऊपर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो ऑब्जर्वर थे विधानसभा के सरकाघाट के, उनके समक्ष भी लोगों ने अपनी राय रखी है। अब देखते हैं हाईकमान इसके ऊपर जो है क्या एक्शन लेता है। सर, मैं अगला क्वेश्चन आपसे सीधा पूछूँगा, सरकाघाट की विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, लोग जो हैं कहीं न कहीं हमने काफ़ी नेताओं से बात करी जो भी यहाँ के युवा नेता हैं, कहीं न कहीं जो सरकार घाट के मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, आवारा पशु इतने ज़्यादा हैं, कहीं न कहीं सरकार जो है आपकी आवाज़ नहीं सुनती है। अभी भी हम कोट पंचायत में जाके आए, वहाँ पे भी लोगों की समस्या थी कि एग्रीकल्चर एडीओ डिपार्टमेंट ने ऑर्डर करने के बाद भी अ, अफ़सर जो हैं यहाँ पे अपना ऑफ़िस नहीं लगा पा रहे हैं। तो सरका घाट में क्या दिक्कत है ऐसी है कि सरकार भी इस बात को आपकी नहीं सुनती है? देखिए सरकार डिपेंड ये करता है कि सरकार किसकी है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उनके हाथों से हमने सरकाघाट के विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई कार्य करवाए। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो है भदरवाड़ में जो है सब डिवीज़न खोला गया। आपका आईटीआई यहाँ पे खोली गई, फायर स्टेशन जो है सरकाघाट में खोला गया, का प्लांट जो है सीवरेज व्यवस्था से जो है सरकाघाट को जोड़ा गया। पार्किंग की जो इतनी लंबी समस्या थी, उसको जो है सरकाघाट में दिया गया। बलद्वाड़ा में आप कॉलेज देख रहे हैं, बलद्वाड़ा की जो पुलिस स्टेशन है, उसको जो है डी-नोटिफ़ाई करके जो है पुलिस चौकी बनाया गया था। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस चीज़ को उठाया, तो उसको जो है फिर से पुलिस स्टेशन में जो है तब्दील कर दिया गया। जब से भाजपा सरकार जो है प्रदेश में सत्तासीन हुई है, तब से जो है लोगों की जो है सुनवाई बिल्कुल बंद हो चुकी है। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, माननीय कर्नल इंदर सिंह जी, उनका सुस्त रवैया, क्योंकि जब भाजपा की सरकार होती है, तो वो कहते हैं कि मेरी धूमल के साथ नहीं बनती है। जब जयराम जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी धूमल के साथ बनती थी, मेरी जयराम के साथ नहीं बनती। आपने देखा होगा कि जब से प्रदेश में जयराम जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से 4 सालों के बाद जो है उन्होंने सरकाघाट का दौरा कब किया? मात्र लोकसभा चुनावों के दौरान, वो भी वोट माँगने के लिए। सरकाघाट के हितों के साथ जो है खिलवाड़ की जा रही है। माननीय महेंद्र सिंह जी जो हैं, सरकाघाट में चाहे केंद्रीय विद्यालय की बात हो, चाहे किसी दूसरे विकास की डेवलपमेंट वर्क की बात हो, वो सारे के सारे जो है शिफ्ट धर्मपुर कर दिए जाते हैं और ये नाकामी जो है पूर्णतः रूप से जो है माननीय कर्नल इंदर सिंह जी की और उनकी कार्यप्रणाली की है। ठाकुर साहब, मैं अगला प्रश्न पूछूँगा, हालाँकि ये प्रश्न जनता का है। जी। ये हमारा कोई इंडिविजुअल पर्सन है, ना राजनीति से ये प्रेरित है। मैं सीधा प्रश्न पूछूँगा कि
अभी लोगों में हमने भी काफ़ी चर्चा करी, तो आप यूथ आइकन्स में लोग भी आपको पसंद करते हैं, बट अभी अगस्त महीने की बात करें जब आपके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आए, तो यहाँ पे कुछ 3 जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनमें कहीं न कहीं जो है वो गुटबाज़ी देखने को मिलती है और लोग इस चीज़ को पसंद कहीं न कहीं नहीं करते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये बात कही, इससे पहले भी मीडिया के समक्ष जो है ये चीज़ें आई। लेकिन जितना बड़ा परिवार होता है, उतना टकराव भी होता है, आपसी मनमुटाव भी होता है। और रही बात माननीय रंगीला राम राव जी की, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता है, और हमने राजनीति में जो आगे मैं बढ़ रहा हूँ, तो उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनावों में हमने जो है उनके नेतृत्व में जो है काम किया, और जो भाजपा की लीड जो पिछले चुनावों में जो बहुत बड़ी लीड थी, उसको तोड़कर जो है हम आज आपके सामने खड़े हैं। और रही बात जो प्रदेशाध्यक्ष के सामने की, तो देखिए, जब कोई बड़ा नेता जो है हमारे क्षेत्र में आता है, तो हर आदमी चाहता है कि उसकी रिकॉग्नाइज़ेशन हो। तो आदमी जो है जोश-जोश में नारे भी लगा देता है। कई बार कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद आती है, कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो अगर किसी भी लोगों को, अगर मेरी अपनी कार्यप्रणाली से किसी को बुरा लगा हो, तो मैं उनसे भी माफ़ी माँगता हूँ, क्योंकि जोश-जोश में जो है कई चीज़ें हो जाती है। लेकिन हमने उस समय भी मंच से ये बात कही थी कि आज जो है कांग्रेस पार्टी एकजुट है, चाहे टिकट रंगीला रामराव जी को मिले, चाहे टिकट जो है किसी को भी मिले, मैं पहला व्यक्ति होऊँगा जो उसके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ूँगा। सर अंतिम सवाल, बिल्कुल अंतिम सवाल सरकाघाट के मुद्दे की बात है। सरकाघाट में जिस हिसाब से नशा बढ़ रहा है, हमारे युवा जो हैं, चिट्टा, आपके पास कुछ केमिकल जो भी सब्सटेंस है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप खुद एक युवा हैं, हमारे को काफ़ी अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे एक क्रिकेट मैच करवाया, आज इसका समापन है। तो ऐसे-ऐसे क्या कार्य और कार्य किए जाएँगे कि सरकाघाट के युवा ताकि